दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं पटना से कोलकाता किसी काम से जा रहा था। तकरीबन 7:30 बजे की मेरी कोलकाता की ट्रेन थी, इसलिए मैं टाइम से स्टेशन पहुँच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो मैं ट्रेन में बैठ गया। अब वक्त हो रहा था ट्रेन के चलने का। जैसे ही ट्रेन चले कि तभी मेरी सीट के बगल में एक लड़की आकर बैठ गई। मैंने उस पर उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम चला गया क्योंकि मुझे जोर से लगी थी। अभी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी जब मैं टॉयलेट कर रहा था कि तभी मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि मैंने देखा कि अंदर जो शीशा था उसमें वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले मेरी सीट के बगल में आकर बैठी थी। और अब उस लड़की का चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। ये देखकर मैं सहम गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा आंखों का धोखा होगा, इसलिए मैंने उस पल को नज़रअंदाज कर दिया और यही मुझ पर भारी पड़ने वाला था। जब मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया तो वो लड़की एक टक लगाए मुझे घूरे जा रही थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा। उसके बाद मैं ईयरफोन लगाकर सो गया। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बीतता गया। जैसे ही मैं सोकर उठा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब पूरी बागी खाली थी और वो लड़के वहां पर नहीं थे। जब मैंने वक्त देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। मुझे यह बात खटक रही थी कि आखिर इस 4 घंटे में क्या हुआ। अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त मैं बेहद डर गया था, जिसके बाद मैं तुरंत गेट की तरफ भागने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैं ट्रेन से बाहर कूद भी नहीं सकता था। मैं वापस बॉगी के अंदर आ गया, लेकिन तभी उस अंधेरे में वो लड़की मुझे दिखाई दी, जिसके बाद मैं समझ गया कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर मैं चिल्लाते हुए कहा, क्या 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 चाहते हो तुम? प्लीज प्लीज छोड़ दो। तभी उस बॉगी में एक आवाज गूंजी, मत। इतना सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा मरना पक्का है। वो लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। देखते ही देखते तभी ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। फिर मैं बिना देर किए हुए ट्रेन से नीचे उतर गया। लेकिन जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी वो पूरा सुनसान था। वहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी कुछ कर पाता कि तभी मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। जब मैंने आसपास वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर थप्पड़ किसने मारा? अचानक से उस स्टेशन पर बहुत सारे लोग आ गए जो मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे। उन सभी के आंखें चमक रही थी और पूरा शरीर खून से लथपथ था। ये देखकर मैं वहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा और देखते ही देखते डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कोलकाता स्टेशन के बेंच पर लेटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ और मैं यहाँ कोलकाता कैसे पहुँच गया। हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैं पटना से चला था तो उस वक्त 17 मई था, लेकिन आज जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो 21 मई था। ये देखकर मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बहुत डर गया था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि इन 3 दिनों में मेरे साथ हुआ क्या था और मैं कहाँ था। ये सब आज तक रहस्य बनकर रह गया है और मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिल सका। कौन थी वो लड़की और मुझसे क्या चाहती थी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।